Okay, dear students, today we are about to begin our fifth chapter from the book of Essays and Stories. And the name of the chapter is Build Yourself for Leadership. This essay has been written by Charles Newton. Okay, and this is an extract from that article, that essay. मतलब एक छोटा सा चंक, एक छोटा सा पार्ट आप पढ़ोगे उस essay का. So let us begin. There are only two kinds of people in the world, those who lead and those who follow. Now build yourself for leadership. Now we all know what leadership is. है ना? So to lead a group means to be the hero of that group, right? Means to take all the important decisions of that group and to be confident enough to lead everyone. तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो फॉलो करते हैं, ठीक है, एक जो लीड करते हैं. And therefore each of us has to decide in which category he or she would like to be. दोनों में से कोई कैटेगरी गलत नहीं है. None of these is better or none of these is wrong, but we need to decide कि कौन सी हमें चूज करनी है. सब लोग लीडर्स नहीं हो सकते, सब लोग फॉलोअर्स भी नहीं हो सकते. So each of us has to decide. Now, however, it is not a question merely of our likes, but also of our aptitude. ये सिर्फ लाइक्स पे नहीं डिपेंड करता कि हमें पसंद किया है तो वो बन गए, ऐसा नहीं है. हमारा एप्टीट्यूड क्या होता है? एबिलिटी टू लर्न. कितना हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. पोटेंशियल, कितनी हमें काबिलियत है. एंड डिटर्मिनेशन, कितनी हमें दृढ़ निश्चय है हमारा, कितना हमारा स्ट्रॉन्ग माइंड है. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमें एक लीडर बनाने. ओके, नाउ आफ्टर all, everybody cannot be Alexander the Great or Julius Caesar or Napoleon Bonaparte or a Mahatma Gandhi merely by wishing he were so. अभी इतने सारे ग्रेट लीडर्स का हमने जो नाम पढ़ा है, ठीक है ना, तो ये सारे सिर्फ इसलिए तो नहीं बन गए थे ये क्योंकि उन्होंने विश किया था कि हमें तो महान बनना. नो, दे हैड टू वर्क फॉर इट. चाहे वो जूलियस सीजर या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे रूलर्स हों बड़े बड़े, या महात्मा गांधी जैसे एक ऐसे लीडर हो जो कि जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में हेल्प की है हमारे नेशन की. तो अलग अलग तरह के लोग, लेकिन एक चीज समान है, बराबर है, सेम है, दैट दे वर ऑल लीडर्स. तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज चाहिए. मच डिपेंड्स ऑन आवर कैपेसिटी. हमारी कैपेबिलिटी, हमारी क्षमता, कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड होती है ये चीज कि हमें वो है या नहीं है. एंड द फील्ड फॉर विच इट इज बेस्ट qualified. Now, leadership is a relative term and is not limited only to those who rise to world dominance or even to national greatness in the political sphere. अब लीडरशिप कहते हैं बड़ी ही रिलेटिव टर्म है. रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? रिलेटिविटी मीन्स कोई चीज आपके लिए महान हो सकती है, कोई चीज मेरे लिए महान हो सकती है. जरूरी नहीं हम दोनों के लिए महान की या फिर लीडरशिप की परिभाषा, डेफिनेशन सेम हो. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी इज ऑल्सो रिलेटिव, है ना. सुंदरता, हर किसी के लिए सुंदरता का मतलब अलग है. जैसे हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कोई अगर बहुत पतला सा है, अगर बहुत फेयर है, तो उसको एक मापदंड माना जाता है खूबसूरती का. लेकिन अगर हम किसी और देश में चले जाएं तो ऐसा नहीं है. मे बी इफ यू गो टू जमैका, वहां पे ऐसा नहीं है. वहां पे बिगर लिप्स, डार्क स्किन एंड राउंडर बॉडी शेप, उसको ब्यूटीफुल माना जाता है. ठीक है. तो उसकी परिभाषा वहां पे अलग होगी. मतलब हम अगर वहां जाएं, हम खूबसूरत नहीं कहलाएंगे, और वहां से अगर यहाँ पे कोई आए तो भी दैट पर्सन विल बी फ्राउंड अपॉन. ठीक है ना, समझ रहे हो. इसलिए इसी तरह से ब्यूटी की तरह लीडरशिप भी एक रिलेटिव टर्म है. तो किस चीज में हमें लीडरशिप चाहिए? जरूरी नहीं कि कोई नेशनली कोई ग्रेट है, जैसे महात्मा गांधी थे,
वो सबके लिए ग्रेटनेस हो, या फिर कोई पॉलिटिकली कोई अगर कोई नेता बन जाता है, कोई उसको लीड करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो बाकियों को भी वो लीडरशिप लगे। ठीक है, डजंट फुटबॉल और हॉकी टीम हैव अ लीडर? तो लीडर तो बड़े तरह के हो सकते हैं, रिलेटिव है किसको कौन सा लीडर बनना है या फिर किसको कौन लीडर लगता है। There is hardly any sphere of life in which leader is not required. लेकिन हर एक फील्ड में लीडर बहुत जरूरी है। ठीक है, and whereas very few of us dream of being a Jawaharlal Nehru or Mahatma Gandhi, most of us do have sound and legitimate hopes of success in our professions or in whatever careers we choose. अब कहते बहुत थोड़े लोग होंगे हम में से जो कि ऐसे महान लीडर्स बनना चाहते हैं, नेहरू जैसे या गांधी जैसे, लेकिन हम सब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट हम सब ने लेजिटिमेट मीन्स एक बेसिक होप तो हम सब में होती है ना कि हम सक्सेसफुल बने अपने प्रोफेशन में, चाहे कोई भी प्रोफेशन चुना है। ठीक है ना, जो भी हमने करियर चुना है, वी वांट टू डू द बेस्ट एंड वी वांट टू बी, बेसिकली वी वांट टू बी रिच और फेमस और समथिंग लाइक दैट। तो ये तो सबका गोल होता है, कोई नहीं चाहता कि वो सक्सेसफुल ना हो लाइफ में। Now the trouble is that very few of us daring enough to risk unpopularity by departing from the herd. Very important line. कहता है ये तो ठीक है, लेकिन हम में से बहुत ही थोड़े लोग होते हैं जो कि डेयरिंग होते हैं, जिनमें हिम्मत होती है किस चीज की, रिस्क लेने की। क्या, किस चीज का रिस्क लेने की? अनपॉपुलैरिटी बाय डिपार्टिंग फ्रॉम द हर्ड। हर्ड क्या होता है बेटा? हर्ड होता है झुंड, ग्रुप। ठीक है, सो हम सब में नहीं हिम्मत होती कि हम डिपार्ट हो जाएं, अलग हो जाएं ग्रुप से, झुंड से। कहने का मतलब इजी रहता है ना बेटा, जब कोई सब जो कह रहे हैं वही कहने में। अगर एक ग्रुप बोल रहा है यस, तो आप अकेले अगर नो सोचते हो किसी भी चीज को, उसको बोलने में बड़ी हिम्मत जाती है, वो बोलना आसान नहीं होता। सारे हाँ बोल रहे हैं और आप ना बोल रहे हो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है, so it is a difficult task. For example, I mean, कुछ भी बेटा हम ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गुरु, चलो वो तो गुरु है, लेकिन अगर गुरुज की बात करें तो वो उस टाइम पे आए थे जब इतना ज्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस भी इतनी ज्यादा थी। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे कास्टिज्म को अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, दिस इज हाउ इट शुड बी। तो उसमें बहुत हिम्मत जाती है। ठीक है, अब अगर हम लीडर्स की बात करें तो महात्मा गांधी, he also opposed casteism। ठीक है, आजादी से पहले बहुत ही बुरा हाल था, कास्टिस्ट थी हमारी सोसाइटी, अब भी है लेकिन उस टाइम पे बहुत थी। तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा नीचे दर्जे के जॉब्स दिए जाते थे, जो जिनको कि कंसीडर किया जाता कि था कि ये लो कास्ट के लोग हैं। तो और उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी ने? नो, वी शुड, हम अपना काम हमें खुद करना चाहिए, एंड एवरीवन हैज राइट टू इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये हम कोई तो नहीं कह सकते, है ना? तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत जाती है कि झुंड से अलग होके जो आपको लगता है वो कहे। By far the safest and the commonest course appears to be follow the leader। तो नॉर्मली क्या होता है, जो लीडर बोल रहा है वो करना सबसे ज्यादा सेफ होता है, रिस्क नहीं होता उसमें। Among the group of friends, if the most popular member says that A is the best film showing in the town that week, all will readily concur, even if another member is convinced that it is not so। ऐसा होता है ना, हमें कई बार ग्रुप में आप डिस्कशन कर रहे होते हो, क्लास में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही, स्कूल में, तो कोई किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, तो क्योंकि सबको अच्छी लग रही है, पांच फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको नहीं अच्छी लगती, आप कहते हो हाँ हाँ इट इज नाइस, बट यू यू डोंट लाइक इट। बट
हम हिम्मत नहीं कर पाते कि हम कहें नहीं, अपनी लाइक और डिसलाइक को असर्ट कर पाए, अपनी पसंद नापसंद को आगे रख पाए कि नहीं मुझे तो नहीं पसंद ये, क्योंकि है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन वो एक स्टार्टिंग एक होती है हमारी सबमिसिव बनने की, कि हम दबते चले जाते हैं, भी हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। कनकर क्या होता है? कनकर मीन्स अग्री, तो हम रेडिली अग्री हो जाते हैं किसी दूसरे पर्सन से। बट ही सिंग्स हिज इंडिविजुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। लेकिन ऐसा करते हुए हम अपनी इंडिविजुअलिटी को दबा देते हैं। जैसे कि कुछ क्लास में अगर किसी टीचर ने बोला कुछ भी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल जिसके साथ आप रिलेट कर पाओ। तो फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने आपको कुछ क्लास में बोला, 90% क्लास ने यस बोला, तो आपको लगता है कि नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। मान लो आपसे कोई सलाह मांगी थी आपके टीचर ने, पर आप कहते नहीं हो, आप चुप रह जाते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे सब तो हाँ बोल रहे हैं, मैं कैसे ना बोलूं, या फिर सब तो ना बोल रहे हैं, हाउ कैन आई से यस एंड बी डिफरेंट। लेकिन जब हम उस बात को, अपनी आवाज को दबा देते हैं, वी सिंक आवर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी दबा देते हैं हम। इंडिविजुअलिटी क्या होती है? अलग होने की क्षमता। इंडिविजुअल मीन्स वन। तो सबसे, हम सब लोग अलग है ना, वैसे हम सब अलग हैं, द वे वी थिंक इज डिफरेंट। हम सब यूनिक होते हैं जब हम पैदा होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं। बट जब हम when we grow up and we are growing up, तो आसपास के सोसाइटी के हिसाब से हम ढल जाते हैं। इसीलिए हमारी, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म होती जाती है। ओके, एंड थिंक्स it would be safer to go along with the crowd rather than be ridiculed. तो रिडिक्यूल मीन मजाक उड़ाना। तो किसी किसी से मजाक उड़वाने से अच्छा हमें क्या लगता है कि भीड़ के साथ हो लो। इट इज बेटर टू मिक्स विद द क्राउड एंड बी सेफ देन बी इन अ वेरी रिस्की पोजीशन एंड बी मॉक्ड। ठीक है, हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, सो आई होप द आइडिया इज क्लियर। समझ आ रहा है बच्चे? फॉलोइंग? आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल